नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियां भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ रहेगी या नहीं। वहीं इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने नई टीम को नए जोश के साथ मैदान में उतार दिया है। इसके चलते कांग्रेस संगठन के लोग सड़क पर संघर्ष करते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है कि वो जमीन पर मजबूत होने का प्रयास करेगी, ताकि गठबंधन में रहते हुए सम्मानजनक सीटों के लिए सहयोगी दलों से सौदेबाजी की जा सके। बता दें कि बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा भवन में की गई थी। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं में मंथन हुआ। इस बैठक में खास तौर पे महागठबंधन को लेकर अहम फैसला सुनाया गया। कांग्रेस ने तमाम कयासों के बीच ये तय किया कि आगामी चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर पार्टी लड़ेगी। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतजार किया कि मीटिंग का लबो लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें। लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक में ये भी तय हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में ही रहेगी और चुनावी मैदान में साथ उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवीरू और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश कुमार को बिहार में नई जिम्मेदारी देने के बाद आलाकमान ने ये भी पहली बैठक की गई है। बता दें कि दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं से कहा कि अगर वो गठबंधन में सम्मानजनक सीट चाहते हैं तो इसके लिए सभी को जनता के बीच जाना होगा और पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा। बिहार के सभी नेताओं ने एक मत से ये कहा कि अभी बिहार में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की जरूरत पार्टी को है। इसके लिए जो नीति तय हो वो अभी से हो, चुनाव के समय कुछ करना उचित नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि आरजेडी के साथ भले ही कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन सीट सम्मानजनक मिलनी चाहिए। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी कम सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इधर आगामी चुनाव को लेकर कई अटकलें चलती रही हैं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में जब कांग्रेस नेताओं को नहीं देखा गया तो ये कयास लगने लगे कि शायद आरजेडी और कांग्रेस में कुछ खटर पटर है।
वहीं कांग्रेस नेताओं के सुर भी अचानक बदलने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के बयान में ये संदेश मिलने लगा कि पार्टी पिछल लग्गू बनकर प्रदेश में नहीं रहेगी। वहीं अब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, तो बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। इसके बाद आरजेडी के नेताओं द्वारा ये भी कहा गया था कि कांग्रेस के कारण महागठबंधन सत्ता से दूर हो गई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 3 सीटों पर ही सफलता मिल पाई थी, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके चलते 4 उम्मीदवार ही वहां पर जीत पाए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।